सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। मैं आज एक बात आप लोगों से करने जा रहा हूं। वो बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई आपदा होती है, जब भी इस तरह का कोई अलर्ट जारी होता है, तो उस अलर्ट की जो गाइडलाइन आती है उसको फॉलो कौन कौन करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है ना, हमारे डिविजनल कमिश्नर और हर डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न्ड जो हमारे डीसी साहब है ना, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो जरूर देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब गाइडलाइंस आती हैं, जब ये कहा जाता है कि यहां पर हाई अलर्ट है, बारिश से काफी तबाही हो सकती है, तो क्या उस चीज को कोई फॉलो करता है? जवाब यह है कि बड़े सारे लोग फॉलो करते हैं और बड़े सारे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि जब चशोती के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, आज उस चीज को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हुए होंगे, और उसी के बाद यह भी कहा गया था कि कुछ ही दिनों में क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जम्मू के कई इलाकों में हो या कश्मीर में हो। लेकिन इस बात को ना बड़ा लीनियंट वे में सब लोगों ने लिया। आपको याद होगा, हमने एक इंटरव्यू भी किया था, वो डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी से किया था, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, जिनको एक्सपर्ट हैं लैंडस्लाइड क्लाउड बर्स्ट के अंदर, जिन्होंने काम किया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि जल्दी ही यहां पर भी ऐसी आपदा हो सकती है, जिसके अंदेशे दिखाए जा रहे थे। और जो वेदर फॉरकास्ट है और वेदर का अपडेट आ रहा था, उसके अंदर भी लगातार कहा गया था। इन सब चीजों के चलते क्या जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा थी, क्या उसके ऊपर कड़ी नजर नहीं रखी जा सकती थी? श्राइन बोर्ड आखिरकार क्या कर रहा था? किस तरह से 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई? किस तरह से यात्रा को चलने दिया गया? और इतनी तबाही जम्मू के अंदर जब हो रही थी, यात्रा आराम से वहां पर चल रही थी, लैंडस्लाइड होता है, कितने लोग मारे जाते हैं? 30 के करीब लोग मारे गए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, लैंडस्लाइड होना। आपको मैं बता दूं, ये जो लैंडस्लाइड हुई, ये उस समय हुई जब जम्मू में जबरदस्त बारिश हो रही थी। जम्मू में तवी का पानी ब्रिज तक पहुंच रहा था, पिलर्स क्रॉस हो रहे थे। और जम्मू में जब 4th ब्रिज, भगवती नगर का ब्रिज का एक पोर्शन ही जो है तवी के अंदर गिर जाता है, उस समय ये यात्रा चल रही थी, और उस समय जाकर लैंडस्लाइड होता है और 30 के करीब लोग मर जाते हैं। यानी कि हाई अलर्ट को बिल्कुल लीनियंट वे में, अनईजी वे में लिया गया। उसको कोई भी चौकन्ने रहने वाली जो बात होती है वो नहीं की गई। और श्राइन बोर्ड, जहां पर इतने ऑफिसर्स बैठते हैं, इतनी बड़ी यात्रा होती है, उन लोगों ने इस हाई अलर्ट को बिल्कुल इसके कुछ समझा ही नहीं। इसके साथ साथ कई सारे स्कूल, कई सारे कॉलेजेस, कई सारी यूनिवर्सिटीज, स्कूलों में टीचरों को बुलाया गया, कॉलेज यूनिवर्सिटीज लगाए गए, और आपने देखा शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे लोग फंसे हुए थे, बच्चे फंसे हुए थे, उनको कैसे ट्यूब से बाहर निकाला गया। यहां पर अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, जिनमें जम्मू यूनिवर्सिटी में भी बच्चे फंस गए थे। सिदड़ा से जो लोग आ रहे थे, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, 6 घंटे से भी ज्यादा वो लोग सिदड़े में फंसे रहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि अलर्ट को अलर्ट नहीं समझा गया। अगर इस अलर्ट को अलर्ट समझा जाता तो यह नुकसान नहीं होता। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी चीजों की जो है ना, एक पूरी टीम गठित की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार चूक कहां कहां हुई है। फॉरेन में ना एक आदमी जब मर जाता है ना, तो उसका भी इतनी चिंता रहती है, कई सालों तक जो है वहां पर लोगों को नींद नहीं आती कि एक आदमी कैसे मर गया। और हमारे जम्मू कश्मीर में कितने लोग मर रहे हैं, इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में 30 लोग मर जाते हैं, अलर्ट को समझा नहीं जाता, और उसके बीच में भी यात्रा को चलाया जाता है। कौन है जिम्मेदार? लगातार पहाड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों में कोई स्काई वॉक बना रहा है, कोई गंडोला लगाने की सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक माता की यात्रा, एक जो धार्मिक यात्रा होती है, जो प्रकृति की तरह से माता रानी ने अपनी यात्रा को एक तरीकेदार बनाया है। आप खुद बताइए, अगर माता रानी ने लोगों को यात्रा नहीं करानी होती तो क्या जरूरत थी मचेल जाने की? माता रानी गुलाबगढ़ में ही बस जाती। लोग आते हैं, मेटाडोर बस में आते हैं, गुलाबगढ़ से वापस चले आते हैं। लेकिन माता रानी ने एक यात्रा चलानी थी, तो वो 30 किलोमीटर
गांव मचेल में जाकर बसे ताकि लोग वहां पर आए और एक यात्रा करें और मेरे दर्शन करें। अब माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है 11 किलोमीटर की, माता रानी ने इसीलिए 11 किलोमीटर ऊपर जाके पहाड़ पर बसे हैं ताकि लोग आए यात्रा करें। उस यात्रा को किस तरह से और कम कम किया जा रहा है, गाड़ियां पहुंचाई जाती हैं, गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब आपको पता है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कई लोग इसमें भी परेशान हो जाएंगे, जैसे पहले भी हुए थे, फिर बाद में चीजें साबित हो जाती हैं। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अलर्ट को फॉलो करना चाहिए। जब अलर्ट होता है, अभी भी आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर अलर्ट है, किश्तवाड़ के अंदर अलर्ट है 29 तारीख तक, कल भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। इस चीज को इतना इजी मत लीजिए, कुदरत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और कुदरत को बचाइए। अगर आप कुदरत को बचाएंगे तो कुदरत भी आपको बचाएगी, अगर आप कुदरत को नहीं बचाएंगे तो कुदरत क्या करेगी। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था जो हम जम्मू के लोगों ने देख लिया। लोग तो कहते थे जम्मू में कुछ नहीं होगा, आपने देखा जम्मू में क्या क्या हुआ। शारिका विहार रूपनगर के अंदर तबाही, रिंग रोड के आसपास के जितने भी घर हैं सारे पानी में डूब गए। राजेंद्र नगर, कनाल रोड, ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस, कंपनी बाग, गो मनासा इलाका, गोरखा नगर इलाका, तवी के इलाके जितने भी हैं, फोर्थ ब्रिज भगवती नगर का, बेली चराना इलाका, गुजर नगर का इलाका जो तवी के साथ है, जोगी गेट के साथ का इलाका, महाराजा हरि सिंह पार्क, डोडा, रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, एम्स के बाहर का पुल, कठुआ के पास का पुल, ये सब चीजें तबाह हुई हैं। ये छोटा सा एक ट्रेलर कुदरत ने दिखाया है। कृपया करके जब गाइडलाइंस जारी होती हैं तो उनको फॉलो किया करें। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, राधे राधे।